आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान क्विक रिवीजन नोट जो कि एनसीईआरटी और परीक्षा के स्रोत पर आधारित होगा, जो कि क्विक रिवीजन होगा। जिस पे हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। हम तीनों पर शाखाओं पर बात करने वाले हैं। एग्जाम रेडी 2025 के तहत जो हमने पढ़ाई किया है वो 26 में हम एग्ज़ाम देंगे, तो उसके तहत हमारा यह पूरा सेक्शन रहने वाला है। मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको यह मेरी वीडियो अगर अच्छे लगे हो या अच्छी लगे इसके बाद, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पुष्पराज सिंह एजुकेटर नाम से है, ठीक है। तो उसके बाद में हम अपना पॉइंट है हम उसको लेकर चलते हैं। अध्याय 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं? वह अपक्रिया जिसमें नए गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं, जैसे दूध से दही बनना, भोजन का पाचन करना, इन सब क्रियाओं से बनता है। तो अपक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं जिनको हम देखते हैं। जैसे होता है पहला संयोजन, दूसरा होता है वियोजन, उसके बाद में विस्थापन और द्विविस्थापन। इनके बारे में हम याद करेंगे। संयोजन होता है जिसे हम बोलते हैं कम्बिनेशन, दो जुड़कर एक बनते हैं। दो जुड़कर एक बनते हैं, ए प्लस बी को जोड़कर सी बनता है। जैसे सी प्लस O2 को जोड़ने पर क्या बनता है, CO2 का निर्माण होता है। वैसे वियोजन का प्रयोग होने का जो तात्पर्य है कि एक टूटकर दो या अधिक बनते हैं, उसे हम जैसे ए से विखंडित होकर बी प्लस सी या सी प्लस डी का प्रयोग होना, इसे हम वियोजन का प्रयोग देते हैं। विस्थापन का प्रयोग हम देखने वाले हैं। अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देता है। जैसे ए प्लस को हटाकर BC को जब इन्फ्लेशन करने पर, रिएक्शन करने पर AC प्लस बी आ जाता है, तो यह Fe प्लस CuSO4 को जब हम रिएक्शन करेंगे तो आ जाएगा यह FeSO4 प्लस Cu, यानी कि यह जो हमारा है यह अपक्रिया करने पर आया है। और अगला है कि डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन क्या है। आयनों का आदान प्रदान करना, AB प्लस CD इज इक्वल टू या एरो के साथ AD प्लस CB का प्रयोग होता है। जैसे आपको इसमें याद करके रखना है कि यह मेन पॉइंट है क्योंकि रिवीजन के लिए कि अभिभारक जो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, यानी कि जो रिएक्ट करता है, वह उत्पाद करने पर यानी कि क्या देता है, एक प्रोडक्ट देता है। क्या करता है, वह एक प्रोडक्ट देता है। चलिए हम बात करते हैं कि क्या है वियोजन अपक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। अभी हमने क्या देखा था, संयोजन और वियोजन। अब उसका हम क्या देखेंगे, वियोजन के प्रकार। वियोजन के अपक्रिया के प्रकार कैसे होते हैं। जैसे पहला होता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, इसमें वियोजन थर्मल डेकोपोजिशन जिसे बोलते हैं ऊष्मा का हीट होना, द्वारा तोड़ना, यानी हीट करके क्या करते हैं, एक उसे विखंडन करते हैं, तोड़ते हैं। जैसे CaCO3 हमारा एक रासायनिक है, उसे हम तोड़कर क्या बनाएंगे, CaO प्लस CO2। अगर हम दूसरा देखते हैं विद्युत वियोजन क्या होता है, तो विद्युत वियोजन होता है विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी द्वारा। जैसे हम TH2 को जल से इलेक्ट्रिसिटी जब हम देने पर अपक्रिया करते हैं तो वह 2H2 प्लस O2 बनाता है। जैसे हम 2H2O यानी कि जल का रूप देते हैं, जिसका रासायनिक नाम जल होता है, उसी को हम 2H2O कहते हैं। अब आप देख लीजिए यह जो हमारा जो परख नली में है, इसमें दो राड लगी हुई हैं, दो राड लगी हुई हैं। एक को बोलते हैं एनोड और दूसरे को बोलते हैं कैथोड। यह जो परख नली है उसमें लगी होती है ऑक्सीजन की जो परख नली होती है, ग्रेफाइट राड होता है। एनोड का जो यहाँ पर होता है एक स्विच का प्रयोग किया जाता है, जो 6V बैटरी का होता है, 6 वोल्ट बैटरी का होता है। जैसे प्लास्टिक का एक मग होता है, हाइड्रोजन के साथ पानी में पानी के साथ रबर स्टॉपर कैथोड का प्रयोग करके हम इनका अभिकरण करते हैं, मिश्रण करते हैं। तीसरा हम देते हैं प्रकाशीय वियोजन, जो हम इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बनाएंगे, हम किससे बनाएंगे, हम सूर्य के तापमान से बनाएंगे। जिसे हम बोलते हैं फोटोलिथिक डेकम्पोजिशन, सूर्य के प्रकाश से सनलाइट में बनने वाली चीज़। जैसे 2AgCl जो सनलाइट में बनता है उसे हम तोड़कर बनाते हैं 2Ag प्लस Cl2। जैसे यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए
हम उनका प्रयोग करते हैं। अगला जैसे जिसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपित कर कर ऊष्माशोषी करता है। बच्चों हम अगला पॉइंट देखने वाले हैं कि अगला पॉइंट क्या रहने वाला है। अगला पॉइंट जो हमारा है उसको हम देखेंगे अच्छे से। अगला है अध्याय 2 यानी कि अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में बताइए। तो अम्ल क्या होते हैं, उसके क्षारक क्या होते हैं और उसके जो लवण हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो वह है जैसे स्वाद अगर खट्टा लग रहा है तो वह क्या है, एक अम्ल है। जैसे लिटमस बोलते हैं, ब्लू को रेड में बदलना यानी नीले को लाल में परिवर्तित करना, वह क्या होता है, एसिड का प्रयोग होता है। रेलिस मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन से बनता है। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोक्लोरिक लेमन, लेमन यानी कि नींबू, वह क्या है, एक अम्ल है, एसिड है। क्षारक किसे कहते हैं, जो स्वाद यानी कड़वा लगे, बिटर लगे, उसे हम जैसे रेड से ब्लू करते हैं, लाल से नीला करते हैं, लाल से नीला करते हैं। जैसे OH माइनस, जैसे उस एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोप, दो का प्रयोग करना है। यानी कि हम जब अम्ल की तरफ जाएंगे तो माइनस होता चला जाएगा और प्लस की तरफ जाएंगे तो वह कड़वा होता चला जाएगा और अम्ल की तरफ जाएंगे तो खट्टा होता है। यानी कि जो हमारा 07 अम्लीय एसिड है वह क्या है, वह अम्लीय है। और जो हमारा 7 जो है वह पीएच मान, वह 7 उदासीन है, नेचुरल है, यानी शुद्ध जल हमें किस पे मिलता है, पीएच 7 पर मिलता है। और 7 से 14 हमारा क्षारीय होता है। समझ गए आप। उसके बाद में उदासीनीकरण जो होता है, एसिड प्लस बेस बनाकर यानी साल्ट प्लस वाटर बनाकर एसिड और बेस बनता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl प्लस H2O, यानी कि नमक के साथ पानी का मिलाना। अगला हम बच्चों देखने वाले हैं कि अगला क्या पॉइंट है। अगला पॉइंट जो रहने वाला है अध्याय 6 जैव प्रक्रम, जिसे हम जोड़ेंगे बायोलॉजी से। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस है। ये हमारे सब आने वाले एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिवीजन के टाइप पर हैं, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुचरण मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। जैसे लाइफ का प्रोसेस, जीवन का जो सर्कर है, कर्सर है, यानी कि हमारे जो प्रक्रिया है जीवन का जो चलन है उसको हम कैसे, जैसे हम पोषण करते हैं, एक आहार लेते हैं तो हम जैसे शरीर में पोषण लिए तो इन सब शरीर में जो होती हैं, फेफड़ा का काम होता है श्वसन लेना, और जो हृदय का काम है वहन करना यानी ट्रांसपोजिशन करना, और जो हमारे किडनी का काम होता है उत्सर्जन करना। तो यह हमारा शरीर का एक प्रोसेसर है जो उसके हिसाब से प्रोसेस होता है। अगला हम देखने वाले हैं कि पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन को जानेंगे, टाइप्स ऑफ सुपोषी, एथ्रो ऑटोट्रोफिक प्लांट्स जो होते हैं, विषम पोषी जो हमारे पौधे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोफिक एनिमल्स। यानी कि हम पहले देखेंगे कि पौधों में और जानवरों में किस किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो अंतःग्रहण के साथ में पाचन करना, अवशोषण करना, स्वांगीकरण करना, बहिक्षेपण करना, हम इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे कि लाइफ का हमारे जीवन का प्रोसेस क्या होने वाला है। अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है अध्याय 7 से, वह है किससे, फिजिक्स से। फिजिक्स से है, जिसे नियंत्रण एवं समन्वय, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्शन एक्शन क्या है, उद्दीपन स्टिमुलस के प्रति अचानक और स्वैच्छिक अनुक्रिया करना। यानी अचानक कैसे, जैसे आपके सामने कोई ऊष्मा ऊष्मा यानी कि लैंप रखी हुई है, कोई भी चिराग का जो या लालटेन रखी हुई है, अचानक से अगर उससे आप छू लेते हैं तो क्या होता है, आपको एक करंट सा महसूस होता है, आपको लगता है कि हाँ मेरी उंगली जल रही तो मैं उसको खींच लूँ अपने पास, ठीक है। तो वह हमारे जो हृदय से है, वह हमारे मानसिक के जो
जो तारों से है वह जुड़ा होता है, तो हमें क्या करता है, एक रिएक्टर करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। तो एक ग्राही तंत्रिका होती है हमारे नसों में, जिसे हम बोलते हैं रिसीप्टर। वह हमें रिसीव करता है, यानी कि हमारी उंगली क्या कर रही है, जल रही है। हमारी पेशियों के साथ वह उत्सर्जन करने लगती है, और उसके बाद में संवेदन तंत्रिका हमारी उसको उत्सर्जन कर कर रिटर्न बताती है कि हमारे इन हाथों में क्या होने वाला है, जलन होने वाली है, यानी कि जलन पदार्थ के साथ हमारा यह ऊष्मा करने वाला है, उत्पीड़न करने वाला। तो प्रेरक तंत्रिका क्या होती हैं और मेरुरज्ज क्या होती हैं, स्पिनल कार्ड क्या होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ऊष्मा मतलब होता है हीट, हैंड मिस होता है हाथ, मेरुरज्ज होता है स्पाइनल कार्ड, पेशी में जो होता है मसल्स, पेशियाँ जिसे हम बोलते हैं। तो जो स्नेप्स हैं कि दो तंत्रिकाओं के बीच का खाली स्थान, जहाँ संकेत रसायन केमिकल द्वारा पार होता है, क्या होता है, किससे, केमिकल द्वारा, रासायनिक पदार्थ द्वारा पार होता है। अगला टॉपिक हम बच्चों देखने वाले हैं कि जंतु हार्मोन, एनिमल हार्मोन में क्या पाया जाता है। जैसे एड्रीनलिन जो होता है वह आद्विक ग्रंथि होती है, क्या होती है, आद्विक ग्रंथि होती है, जो आपके किडनी में पाया जाए, एड्रेनल, एड्रेनल बोलते हैं उसे हम कहते हैं, जो होता है आपातकालीन हार्मोन्स होता है, जिसे हम क्या बोलता है, वह दिल की धड़कन को बढ़ाता है। अगला हम जो बोलने वाले हैं कि थायरॉक्सिन क्या है। थायरॉक्सिन होता है जो आवंटु ग्रंथ होती है, जो गले में एक कंठक होता है, उसे हम आवंटु ग्रंथ बोलते हैं, जिसका उसका फंक्शन यानी कार्य क्या करता है, वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय होता है, यानी वो जो पाचक होता है। आयोडीन का आवश्यक है टू प्रिवेंट गोइटरी घेंघा, यानी कि हम आयोडीन का प्रयोग करते हैं कि हमारे जो या गर्दन में है उसमें घेंघा का रोग ना हो। ऐसे हम अगला जो तीसरा पॉइंट हम देखने वाले हैं कि जो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलिन होता है अग्न्याशय का जो पार्ट है, उसे बोलते हैं रक्त में शर्करा, ब्लड शुगर का नियंत्रण करता है, क्या करता है, इंसुलिन रक्त के में शर्करा होता है, जिसे हम ब्लड शुगर का नियंत्रण करने के लिए प्रयोग करते हैं। पादप हार्मोन क्या होते हैं, जो वृद्धि और गति के नियंत्रित करते हैं, जैसे ऑक्सिन, ऑक्सिन हमें क्या करता है, वृद्धि और गति को नियंत्रित करने वाला होता है। बच्चों अगला हम पॉइंट देखने वाले हैं कि अध्याय 8, जो जीव जनन कैसे करता है। जो जीव होता है वह जनन कैसे करता है। डीएनए, प्राकृतिक डीएनए कॉपिंग क्या है, जिसे डीएनए का फुल फॉर्म आ जाएगा तो आपका 2 नंबर बन जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जनन की मूल घटना होती है, उससे हम आपको पढ़ने वाले हैं। डीएन कॉपिंग करना एक सेल होता है, जिसे डिवीजन के रूप में जानते हैं। एक कोशिका को डबल विभागों में परिवर्तित करना, न्यू ऑर्गेनाइजेशन करना, न्यू ऑर्गेनाइज्म करना। विभिन्नता क्या होती है, वायरेशन क्या होती है, उसके बारे में हम जानेंगे कि प्रकृति में त्रुटियों के कारण विभिन्न आती हैं, विभिन्नता आती है। महत्व होता है जो इसका उत्तरी जीविता सर्वाइवल के लिए होता है। एग्जाम्पल, यदि तापमान बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग, तो केवल गर्मी प्रतिरोधी जीवाणु ही जीवित रहेंगे। कौन रहेंगे, जो प्रतिरोधी जीवाणु हैं वही गर्मी में, तापमान में बढ़ता है, केवल गर्मी प्रतिरोधी जीवाणु ही जीवित रहते हैं। बच्चों अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं, रिवीजन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला रहने वाला है कि अध्याय 10, प्रकाश परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ एंगल, आई इज इक्वल टू एंगल आर, यह क्या है। तो अवतल दर्पण हम किसे कहते हैं, जिसे हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है। जो नेचर है अभिसारी, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे टार्च डेंटिस्ट के दर्पण जो होते हैं
वह अवतल दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जो अपसारी होते हैं। क्या होते हैं? अपसारी होते हैं। अपसारी माने वाहनों के जो पश्च दृश्य दर्पण होते हैं वह सीधा को छोटा और प्रतिबिंब में दिखाते हैं, यानी कि उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जो हमारे गाड़ियों वाहनों में लगे होते हैं वाहन में, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग टार्च में किया जाता है। मिरर फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला है 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यानी हम इसका ऐसा भी फार्मूला बना सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। यह क्या है? मिरर का फार्मूला है, जिसे आप इसे उत्तल और उत्तल दर्पण का प्रयोग निकाल सकते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? उसका जो फार्मूला है m इज इक्वल टू -v/u, यानी कि m बराबर -v अपान यानी बटा u। अगला बच्चों हम देखने वाले हैं, वह भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला है प्रकाश अपवर्तन रिफ्रैक्शन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह मुड़ जाता है। क्या कर जाता है? रिफ्लेक्ट कर जाता है। उसे हम कहते हैं प्रकाश अपवर्तन। आपतित किरण जब सीधे हमारे एक पॉइंट पर पड़ती है नॉर्मल, तो वह निर्गत किरण बन जाती है, यानी कि जाना तो उसे सीधा चाहिए बट वह क्या करती है? अपवर्तित किरण बन जाती है। आपतित किरण आने वाली अपवर्तित किरण बन के निर्गत किरण में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि वह सीधे आने के बजाय थोड़ा सा डाउन होके फिर वह निर्गत करके निकल जाती है, जिसे हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। इसका जो फार्मूला है n इज इक्वल टू स्पीड इन वेकम अपान स्पीड इन मीडियम। अगला हम इसका जो पार्ट है कि रियर टू डेंजर टूवर्ड नॉर्मल एंड डेंजर टू रियर एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसका जो तात्पर्य है अगला हम देखने वाले हैं कि क्या है। गोलीय लेंस क्या है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस का जो गोलीय लेंस है, अभिसारी और अपसारी के बारे में। पावर क्या है? क्षमता क्या है? तो क्षमता को मापने के लिए P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स का प्रयोग करते हैं। यूनिट जिसे बोलते हैं डायोप्टर। डायोप्टर किसे बोलते हैं? डी को बोलते हैं। साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स प्लस या कॉन्वेक्स माइनस का होता है। लेंस का जो फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जो फार्मूला रहने वाला है वह यही है कि आप इसे याद कर ले। क्या कर ले? लर्न कर ले। आप लर्न कर ले। क्या करना है आपको? कि महत्वपूर्ण जो टिप्स हैं या ट्रिक्स है हमारे जो चेट सीट हैं वह मैंने आपको प्रदान करा दी है, दे दी है, जिसे आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। पहला जो है महत्वपूर्ण रंग कलर्स का जो है कि जो FeSU4 क्या है? ग्रीन है। गर्म करने पर क्या हो जाता है? भूरा लाल यानी ब्राउन रेड बन जाता है। जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी कि नीला जो ब्लू है उसे हम जब क्या करते हैं? आयरन डालते हैं तो वह हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। दूसरा है जो गैस का टेस्ट करते हैं, जब हाइड्रोजन H2 जलने पर पॉप यानी ध्वनि का जब निकलता है उसे हम पॉप साउंड बोलते हैं। हाइड्रोजन को जलाने पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को जो दूधिया यानी मिल्की कर देता है। क्या कर देता है? दूधिया मिल्की कर देता है। क्विक फिजिक्स क्या है? F इज इक्वल टू R/2। स्पीड ऑफ लाइट C यानी जो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है या स्पीड है उसको हम मापते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो प्रकाश की जो फार्मूला है वह यह है कि इसके फार्मूला से लग जाता है। कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू अभिसारी। बायो कीवर्ड क्या है? विल्ली। विल्ली मतलब होता है दीर्घ रोम।
अवशोषण का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। तो डायग्राम में प्रैक्टिस टू न्यूरॉन फ्लावर ह्यूमन हार्ट रे डायग्राम्स के बारे में हम सीखे हैं। तो बच्चों अगर यह मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।